तो हेलो दोस्तों, अब तक हमने ये देखा था कि जो होंगचेंग होता है वो उस आदमी से कह रहा होता है कि तुमने जिस एशियन डीमन गॉड की बॉडी को समन किया था अब वो यहाँ पे नहीं रहा। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। और वो आदमी यहाँ पर गुस्से से पागल हो जाता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी अचानक उस आदमी पर कोई पीछे से अटैक करता है और वो वहीं पर मर जाता है। होंगचेंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उस आदमी को आखिर किसने मारा। तभी उसे एक आवाज़ आती है कि ब्रदर होंग, आप अभी फिर से एक कदम आगे थे। तो ये और कोई नहीं, सीतू लुओक्जिन और केंगाई है। सीतू लुओक्जिन यहाँ पे होंगचेंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो होंगचेंग कहता है कि फाइनली तुम दोनों आ गए। हाँ मैं ठीक हूँ, ये आदमी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है और हम हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर देरी से पहुँचे और सारी मुश्किल काम को आपको ही करना पड़ा। और इस डीमन गॉड की बॉडी के बारे में कुछ अफवाहें हैं कि ये स्पिरिचुअल बॉडी स्टेज के कल्टिवेटर जितनी पावरफुल है, जबकि आप बॉडी रिफाइनिंग रियलम में हो तब भी आपके एक पंच से ये बॉडी नष्ट हो गया। तो होंगचेंग कहता है इसने अभी स्पिरिचुअल बॉडी रियलम में अपना ब्रेक थ्रू किया था, इसलिए इसकी जो सारी स्पिरिचुअल पावर्स थी वो यहाँ पर अनस्टेबल थी, इसीलिए मैं उसको एक पंच में मार पाया, वरना मैं इसे नहीं मार पाता। सीतू लुओक्जिन कहती है कि मैंने, आपने और केंगाई ने, हम तीनों ने मिलकर एक साथ ही कल्टिवेशन शुरू किया था, जबकि हम अभी भी ट्रांससेंडेंस रियलम के लास्ट स्टेज में हैं और आप बॉडी रिफाइनिंग रियलम में हो। वाह क्या टैलेंट है आपका। और होंगचेंग इस बात पर हंसते हुए कहता है कि आपके और केंगाई के टैलेंट के साथ मुझे पकड़ना तो बस समय की बात है। जब वो ये सब कुछ कह ही रहा था तभी अचानक सीतू लुओक्जिन उस पर अटैक करती है और अपना हीरो जो होता है वो ज़मीन पे बैठ जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और वो यहाँ से दर्द से चिल्ला रहा होता है। तो सीतू लुओक्जिन होंगचेंग से कहती है होंगचेंग मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से एक और अटैक आता है और सीधे होंगचेंग को लगता है। होंगचेंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई देता है और ये अटैक और किसी ने नहीं, केंगाई ने किया होता है। तो केंगाई यहाँ पे कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से इसको मार डालो, वरना ये अगर बच के भाग गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। होंगचेंग केंगाई से कहता है कि हम तो बरसों से दोस्त हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर केंगाई कहता है कि आपका अस्तित्व यूएन क्लैन और सीतू क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आपके होंग क्लैन को हम अपने ऊपर हावी होने भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर सीतू लुओक्जिन ये कहते हैं कि यूनोहाई होंग भी तुमसे छुटकारा पाना चाहता है होंगचेंग। हालांकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अपने क्लैन के खातिर मुझे ये छोटा सा त्याग करना पड़ा। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि क्या सिर्फ इसीलिए कि मेरा टैलेंट यहाँ पर खतरा है तुम लोगों ने हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती को ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पर केंगाई कहता है कि दोस्ती लाफ की तुलना में तो ये बेकार है। ये कहकर वो यहाँ पर होंगचेंग के ऊपर फिर से अटैक करता है और होंगचेंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और गिरते हुए नीचे कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर केंगाई कहता है कि अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, अब तुम आराम करो और तुम्हारे एंसेस्टर का ब्लड बर्बाद नहीं होगा, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। इसका यूज़ मैं स्पिरिचुअल हब्स को उगाने के लिए करूंगा और मुझे ये देखना है कि तुम्हारे एंसेस्टर के ब्लड से किस तरीके के स्पिरिचुअल हब्स उगते हैं। और वो यहाँ पर ये सब कुछ कहकर हंसते हुए कहता है कि आप आगे देखेंगे। और ये सब के बाद हमें यहाँ पर ड्रैगन सिटी दिखाई जाती है, जो कि होंगचेंग होता है वो वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ सोच रहा होता है। होंगचेंग फिर अपने होंग क्लैन की ओर निकल पड़ता है और होंगचेंग होंग क्लैन के गेट पे खड़ा होकर ये कहता है कि अब होंग क्लैन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, अब मुझे यहाँ पर कोई भी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर वो अपने पैर थोड़ा आगे ही बढ़ाता है, तभी अचानक हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि होंगचेंग से कहती है कि हालांकि हम नीचे गिर चुके हैं, लेकिन तब भी हमारे होंग क्लैन में कोई बिना पूछे और बिना परमिशन के आ नहीं सकता और बिना परमिशन के जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि बेशक मैं भी होंग फैमिली से ही एक हूँ तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर कहती है कि बेशक मैं यहाँ पे सबको जानती हूँ, लेकिन मैंने पहले तो कभी आपको यहाँ पे नहीं देखा। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि बेशक मैं होंग फैमिली से ही एक हूँ। तो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी अचानक वो लड़की उसके ऊपर एक कुनाई फेंकते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे पता है कि आप इस यहाँ के नहीं हो, मैंने पहले कभी आपको यहाँ पे नहीं देखा। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है अब मुझे खुद को साबित करने के लिए ट्रेजर आर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। तभी अचानक होंगचेंग यहाँ पर अपना पंच रेडी करते हुए जंप करता है और उस लड़की की ओर आगे बढ़ता है। वो जो लड़की होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इतना तेज कैसे। तभी होंगचेंग यहाँ पर कहता है कि अवलांच बीस्ट। इतना कहने के बाद ही उसकी जो पंच की पावर होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अचानक होंगचेंग यहाँ पर अपना पंच रोक देता है और उसकी पंच की पावर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि उस लड़की को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जितने भी सारे जो भी कुछ था मतलब यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद वो लड़की यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसने मुझे मारा क्यों नहीं। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड करूँगा।